नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे भाई बहनों, अच्छे होंगे। वेरी वेरी गुड इवनिंग, सुप्रभात हो चुका पहले ही, अब शुभ संध्या है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, स्वागत अभिनंदन है सभी का। हाँ बिल्कुल, हो चुका है रण का आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी बहुत अच्छी होगी तैयारी। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है सभी को, नमस्कार है। टॉपिक पर आ जाइए, बहुत अच्छे से और ध्यान से समझना है। पिछली कक्षा में बात कर रहे थे प्रत्यय की, और प्रत्यय में हम बात कर रहे थे तद्धित प्रत्यय की, और तद्धित प्रत्यय में भी किसकी बात चल रही थी? तद्धित प्रत्यय में हम बात कर रहे थे किसके बारे में? तद्धित प्रत्यय में भाववाचक तद्धित प्रत्यय की। प्रणाम है सभी को, नमस्कार है। हाँ ध्यान दो, तो तद्धित प्रत्यय में भाववाचक तद्धित प्रत्यय पढ़ चुके थे, कर्तृवाचक और भाववाचक, इन दोनों की बातें हम कर चुके थे। अब इसके आगे की चर्चा करेंगे, तो ध्यान देना और ध्यान से समझना। अगला जो हमारा प्रकरण है वो किससे संबंधित है? सबसे पहला कर्तृवाचक, दूसरा था हमारा भाववाचक, और तीसरा होता है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है, किसे कहते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हाँ जी, आकांक्षा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी शुभ संध्या, भाई जी राजकुमार शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं नाम नहीं लूँगा, सीधा क्लास में ध्यान रहना है। बिल्कुल ये रीट के लिए भी है, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें हिंदी आती हो, सभी के लिए उपयोगी क्लास है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ध्यान दीजिए और ध्यान से समझिए। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है? जब किसी संज्ञा के साथ, ठीक है ना, प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वो किसके अर्थ का बोध करा दे। विषय ध्यान रखना सर, भाववाचक पढ़ाना है, पढ़ा तो दिया था भाववाचक। भाववाचक तद्धित प्रत्यय में मैंने आपको उदाहरण भी खूब लिखा दिए थे, बहुत विस्तार से समझा दिया था। अब जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? भाववाचक के बाद में संबंधवाचक की। संबंधवाचक क्या होता है? जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वो किसके अर्थ का बोध करा दे? संबंध के अर्थ का बोध करा दे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना। अशोक दत्तरवाल जी स्वागत है भाई जी। देखो, जब किसी संज्ञा के साथ, जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह संबंध के अर्थ का बोध कराए, और वह संबंध के अर्थ का बोध कराए, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। कैसे कहलाता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी उदाहरण भी समझना। जैसे चाचा से संबंधित है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका भी, आदरणीय गुरुदेव। हाँ बिल्कुल, गर्वित मालव जी जय हिंद, गुड़िया चौधरी जी सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। समायरा जी, कल की जो क्लास है आप उत्कर्ष क्लासेज में जाइए, वहाँ पर आप वीडियो में जाइए, वीडियो में आपको सारी पिछली क्लासें उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे अब ये जो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय होता है, ये किसी ना किसी संबंध के अर्थ का बोध कराता है। संतोष देनवाल जी, मैं वर्ण विचार को बहुत विस्तार से पहले ही पढ़ा चुका हूँ।
नहीं, हिंदी साहित्य के नहीं आते सरिता शर्मा जी, रीट के एग्जाम में 6 से 12 हिंदी साहित्य के प्रश्न नहीं पूछे जाते। हाँ बिल्कुल, देखो जैसे मैंने कहा मामा है और मामा से संबंधित है तो वो क्या बनाएगा, मामेरा, तो मामा धन एरा। अब ये किससे संबंध का बोध करा रहा है, मामा से संबंध का, तो मामा धन एरा क्या बना, ममेरा बना। तो ये किससे संबंध का बोध करा रहा है, मामा से संबंध का, किससे, मामा से, मामा से संबंध का बोध करा रहा है, इसलिए ममेरा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ममेरा कहलाएगा। चाचा से संबंध का बोध करा दे, जैसे मैंने लिखा चाचा धन एरा। अब चाचा से संबंध का बोध करा रहा है, इसलिए वो क्या है, चचेरा है। चाचा धन एरा क्या कहलाएगा, चचेरा कहलाएगा। फूफा से संबंध का बोध करा देगा तो क्या कहलाएगा, फुपेरा कहलाएगा। फूफा धन एरा, फूफा धन एरा किससे संबंध का बोध कराएगा, फूफा से, क्या कहलाएगा, फुपेरा कहलाएगा। तो ये किसका बोध करा रहा है, संबंध के अर्थ का बोध करा रहा है। किसके अर्थ का, संबंध के अर्थ का बोध करा रहा है। चाचा से संबंधित है, चचेरा है। फूफा से संबंधित है, फुपेरा है। अब काका से संबंधित है तो काका धन एरा, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, ककेरा। तो काका से संबंध का बोध करा रहा है, इसलिए क्या हो गया, ककेरा हो गया। इसी प्रकार, स्वागत है भानु जी, ध्यान दीजिए सर, उसे कॉपी में लिखते जाएं। हाँ बिल्कुल लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको पीडीएफ मिलती होगी तो आपको हालांकि कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, फिर भी चाहो तो लिख सकते हो। काका से संबंधित है तो ककेरा कहलाएगा। इसी प्रकार समाज से संबंधित है, किससे संबंधित है, समाज से संबंधित है। और जो समाज से संबंधित होगा वो क्या कहलाएगा, सामाजिक कहलाएगा। क्योंकि सामाजिक किसका बोध करा रहा है, समाज से संबंध का बोध करा रहा है, इसलिए क्या होगा, सामाजिक हो जाएगा। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। कमल का स्त्रीलिंग अंकित कुमार जी कमलिनी होता है, कमल में इन्हीं प्रत्यय जोड़कर कमलिनी बना देता है, लिख, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, लुटेरा इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना, आगे समझो। इसी प्रकार शरीर से संबंधित है, यदि शरीर से संबंधित है तो ये किसका बोध करा देगा, शारीरिक। तो शारीरिक किसका बोध कराता है, शरीर से संबंध का बोध कराता है। शरीर धन एक क्या हो जाएगा, शारीरिक हो जाएगा। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे समझो इसका। इसी प्रकार देह से संबंधित है, किससे संबंध का बोध करा रहा है, देह से। तो देह धन एक क्या हो जाएगा, दैहिक हो जाएगा। देह से संबंधित है तो क्या हो जाएगा, दैहिक हो जाएगा। हाँ, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। हाँ, प्रत्ययों में संधि नियम लागू नहीं होता है। हाँ बिल्कुल। किस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हो ऋतु कुमारी जी। हाँ ध्यान दीजिए और ध्यान से, बिल्कुल। हाँ, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। राजनीति से संबंधित राजनीतिक हो जाएगा, देह से संबंध, राजनीति से संबंधित तो राजनीतिक हो जाएगा, देह से संबंधित है देहिक हो जाएगा, बिल्कुल। बुद्धि से संबंधित है बौद्धिक हो जाएगा, बिल्कुल इसी में आएगा। बुद्धि, बुद्धि, इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया, एक, मिला के लिखा तो क्या हो जाएगा, बौद्धिक हो जाएगा। विचारों से संबंधित है कोई बात तो वो क्या हो जाएगा, वैचारिक हो जाएगा। किससे संबंधित है, विचारों से संबंधित है तो विचार धन एक, मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, वैचारिक बन जाएगा। विचारों से संबंधित है तो क्या बनेगा, वैचारिक बन जाएगा। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। हाँ, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपको ये बात अच्छे से समझ आ रही होगी, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। हाँ बिल्कुल। हाँ, एरा, एला, इक, आलू, इत, इला, इया, बिल्कुल ये इसी में आ जाते हैं, बिल्कुल सही है। विचार से संबंधित है तो वैचारिक होगा। दैहिक का मतलब क्या होता है सर, थोड़ा इसके बारे में बताइए सोहन पटेल जी। दैहिक का मतलब होता है जो देह से संबंधित है। देह किसको कहते हैं, शरीर को कहते हैं।
देह किसको कहते हैं? शरीर को कहते हैं। बिल्कुल नीतू जी, विराम चिन्ह भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना, विषय ध्यान रखना। भानु कड़वासरा क्या पढ़ा रहा है ये सबको दिख रहा होगा, अच्छे से देख रहे होंगे, ये प्रत्यय चल रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। तो बुद्धि से संबंधित है बौद्धिक है, विचारों से संबंधित है तो वैचारिक हो जाएगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है। जीव से संबंधित है जैविक होगा, विज्ञान से संबंधित है वैज्ञानिक हो जाएगा, ये सब इसी में आएंगे। हाँ बिल्कुल, ये भी विषय ध्यान रखना। हाँ, राजस्थानी भाषा के शब्दों की वीडियो में डाल चुका हूँ, एक पार्ट आपका कल मिल जाएगा, ठीक है ना। कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हो? ये सभी क्लासें जो भी जिसमें हिंदी आती हो वो उन सब के लिए है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, तो ये सब किसका बोध करा रहे हैं? संबंध का बोध करा रहे हैं। तो क्या ध्यान रखना है? जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, और वह महिमा सिंह जी बिल्कुल कॉपी पेस्ट मत करो, आपके यूपीएसआई में हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, मेरी क्लास ही उपलब्ध होंगी आपको, बिल्कुल भी नहीं घबराएं। क्लास आपको अपडेट करवा चुका हूं, क्लास आपको मिल चुकी होंगी अगर आपने कोर्स खरीदा है तो, ठीक है ना। हाँ, बाकी यूट्यूब पर मेन चैनल पर मेरी क्लास शुरू होने वाली हैं यूपीएसआई को लेके, बिल्कुल स्पेशल क्लास बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं, वो भी आपको मिलेंगी, ठीक है ना। हाँ देखो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बोध किसका करा रहे हैं? संबंध के अर्थ का। किसका? संबंध के अर्थ का बोध करा रहे हैं। हाँ विक्रम सूद जी, आपका जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपका जन्मदिन बहुत ही भाग्यशाली रूप में आए और आपको आपकी इच्छा के अनुसार जॉब की प्राप्ति हो। मेरी उत्कर्ष परिवार की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा आगे बढ़ें, हमारा माता पिता का और अपना नाम रोशन करें, ऐसी मेरी हमेशा शुभकामना रहेगी। अब बात करते हैं इसके बाद में, तीसरे भेद के बाद में अगला जो भेद होगा वो कौन सा होगा? ऊनता, हीनता या लघुतावाचक। ऊनता, हीनता या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। ऊनता, हीनता या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। ऊनता, हीनता या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है, किसे कहते हैं? तो इसका भी विषय ध्यान रखना, अच्छे से समझना। ऊनता, हीनता या लघुतावाचक का मतलब होता है जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह उस संज्ञा के छोटे रूप का बोध कराए। किसका बोध कराए? छोटे रूप का बोध कराए। तो ये भी विषय ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान से समझो। जब किसी संज्ञा के साथ, जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह ऊनता, हीनता या लघुता के अर्थ का बोध कराए, या लघुता के अर्थ का बोध कराए, ऊनता, हीनता या लघुतावाचक, या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तो इसका भी ध्यान रखना। सर हम आप हमें हिंदी व्याकरण पढ़ाते हो क्लास, बस हिंदी माध्यम। हाँ बिल्कुल, ध्यान दो और ध्यान से समझो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जब किसी संज्ञा के साथ किसका प्रयोग किया जाए?
प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वो किसके अर्थ का बोध करा दे, किसके अर्थ में प्रयुक्त हो जाए, ऊनता हीनता या लघुता के अर्थ का बोध करा दे, मतलब उस संज्ञा के छोटे रूप का बोध करा दे। तो ये भी ध्यान रखना है, ध्यान से समझना है। हाँ बिल्कुल, तो ये देखो इसको भी ध्यान रखना है। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है कैसे, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा लोटा, और इस लोटा में कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया, ईया प्रत्यय जोड़ दिया, तो इसका लघुतावाचक रूप क्या हो जाएगा, लोटा से बन गया लुटिया। तो लोटा का छोटा रूप क्या होता है, लुटिया होता है। क्या होता है, लुटिया होता है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आप सभी का, बिल्कुल आइए। हाँ देखिए, तो लोटा का छोटा रूप क्या है, लुटिया होता है। इसी प्रकार खाट का छोटा रूप क्या होगा, मैंने लिखा खाट, और खाट में प्रत्यय क्या जोड़ दिया, ईया, मिला के लिखा तो क्या बना, खटिया। तो खटिया क्या है, खाट का छोटा रूप है खटिया। लोटा का छोटा रूप क्या है, लुटिया है। खाट का छोटा रूप खटिया है। इसी प्रकार खाट में मैंने शब्द क्या जोड़ दिया, ओला प्रत्यय जोड़ दिया। तो खाट का छोटा रूप क्या हो जाएगा, खटोला हो जाएगा। खटिया भी होती है, तो खाट से क्या बन गया, खटोला। खाट से क्या बन गया, खटिया। लोटा से क्या बन गया, लुटिया। अब देखो यहीं पर मैंने लिखी चोटी। अब चोटी का छोटा रूप क्या होगा, तो चोटी तो बड़ी हो सकती है, लेकिन चुटिया कैसी होगी, छोटी होगी। तो चोटी का छोटा रूप क्या होता है, चुटिया होता है। तो लोटा का लुटिया, चोटी का क्या हो गया, चुटिया हो गया। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान लगता है, ठीक है ना, अच्छे से समझना है बिल्कुल। बेटी का क्या हो जाएगा, बिटिया। बंदरिया नहीं होगा, बंदर का वो तो स्त्रीवाचक में चला जाएगा, बेटी। अब बेटी में प्रत्यय क्या जोड़ दिया, ईया, मिला के लिखा तो क्या बन गया, बिटिया बन गया। तो बेटी का छोटा रूप क्या है, बिटिया। अब देखो बेटी तो कितनी बड़ी हो सकती है, 80 साल की भी बेटी हो सकती है, लेकिन बिटिया होगी वो छोटी ही होगी। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। घटिया नहीं आएगा इसमें, नरेंद्र सोलंकी, घटिया शब्द नहीं आएगा, डिबिया आ जाएगा। डिब्बा बड़ा होता है और डिबिया छोटी होती है। तो डिब्बा में क्या जोड़ दिया, ईया प्रत्यय जोड़ दिया। तो डिब्बा का छोटा रूप क्या हो जाएगा, डिबिया हो जाएगा। डिब्बा का छोटा रूप क्या होगा, डिबिया हो जाएगा। बिल्कुल, चिड़िया भी नहीं आएगा, बिटिया आ जाएगा, जो मैं लिख रखा हूं। बनवारी लाल मीणा जी एक बुक भी ले लेना, क्योंकि एसआई में बहुत ज़्यादा विस्तार से व्याकरण आती है। इसके अलावा आप डेली क्लास अटेंड करना, जो आपको 2-3 दिन बाद शुरू होगी यूट्यूब पर, मेन चैनल पर, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, तो ये किसका बोध करा रहे हैं, बड़े के छोटे रूप का। हर चीज को ध्यान से और पूर्ण मनोयोग से समझना है। तो यहाँ पर लोटा से बनाया लुटिया, खाट से खटिया, खाट से खटोला, चोटी से चुटिया, बेटी से बिटिया, डिब्बा से डिबिया। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे नाला, और नाला में प्रत्यय क्या जोड़ दिया, ई। तो नाले का छोटा रूप क्या होता है, नाली होती है। इसी प्रकार रस्सा में क्या जोड़ दिया, प्रत्यय ई जोड़ दिया, और रस्सा में जब ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, रस्सी बन गया। रस्सा का छोटा रूप क्या हो गया, रस्सी हो गया। अब इसी प्रकार, बहुत बहुत धन्यवाद कविता राणा जी, आगे देखिए। अब इसी में नाला से बनाया नाली, रस्सा से क्या बना, रस्सी। नाला बड़ा होगा और नाली कैसी होगी, छोटी होगी। कैसी होगी, छोटी होगी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल कविता जी, मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं या और भी किसी फैकल्टी की मिलेगी, साथ में मेरी क्लास भी आपको अवश्य मिलेगी। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। नहीं है निधि दौराता जी, आपको कोई आवश्यकता नहीं है अलग के लिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल संजय जी धन्यवाद। तो नाला बड़ा होता है, नाली छोटी होती है। रस्सा बड़ा होता है, रस्सी छोटी होती है। अब देखो आप बोलते हो ना कई बार, मेरा सोना, मेरा बाबू। अब बाबू कैसा हो सकता है, बाबू तो 80 साल का भी हो सकता है, लेकिन बाबू का बना दिया
बबुआ। तो बाबू में जब उआ प्रत्यय जोड़ा तो क्या बनेगा, बबुआ बनेगा। अब बबुआ बड़ा नहीं हो सकता, छोटा ही होगा। कैसा होगा, छोटा ही होगा। बाबू का बबुआ, ये भी आपको विषय ध्यान रखना है। लस्सी अस्सी नलिया ये नहीं आएंगे इसमें, ठीक है ना। ये कैसे आ सकते हैं, हाँ बिल्कुल, तो ये भी विषय ध्यान रखना। बिल्कुल ये भी क्लास ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बिल्कुल। अब देखिए आगे, तो नाला से बना नाली, रस्सा से बना रस्सी। इसी प्रकार बाबू से क्या बन गया, बबुआ बन गया। तो बाबू बड़ा होगा और बबुआ छोटे होगा। कैसा होता है, छोटा होता है, हाँ बिल्कुल। तो ये भी आपको विषय ध्यान रखना है। बाबू से बना दिया बबुआ, तो बाबू बड़ा होगा और बबुआ छोटा होगा। तो ये किसका बोध करा रहे, बड़े के छोटे रूप का बोध करा रहे। तो ये बात भी आपको विषय ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है। हाँ बिल्कुल, मेरा मन नहीं लग रहा कहते नहीं, मेरा मनुआ नहीं लग रहा, लेकिन ध्यान रखना छोटे रूप का बोध होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है। हाँ बिल्कुल। तो बाबू से बना बबुआ, नाला से बना नाली, रस्सा से बना रस्सी, खाट से बना खटिया। अब सांप का छोटा रूप क्या होता है, सपोला। सांप में कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया, ओला जोड़ दिया। सांप का छोटा रूप क्या होता है, सपोला होता है, नहीं होता। बड़ा सांप होता है और छोटा सपोला होता है। सांप का क्या हो जाएगा, सपोला हो जाएगा। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अरे बबलू नहीं आएगा, बाबू का बबलू नहीं आएगा, हाँ बिल्कुल, ये भी ध्यान रखना है। जैसे कटोरा, और कटोरा में प्रत्यय कौन सा जोड़ दिया, ई, क्या बन गया, कटोरी बन गया। तो कटोरा का छोटा रूप क्या होता है, कटोरी होता है। कटोरा का क्या बनेगा, कटोरी बनेगा। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। कटोरा, कटोरा का छोटा रूप कटोरी होता है। जैसे लोटा का लुटिया होता है, वैसे कटोरा का कटोरी भी होता है। इसका भी विशेष ध्यान रखना। तो कटोरा कटोरी हो गया। छाता बड़ा होता है, छाता में ई प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, छतरी। तो छाता का छोटा रूप छतरी हो जाता है। तो छाता बड़ा होगा और छतरी छोटा रूप होता है। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रख। तो अब इसमें नियम कहना क्या चाह रहा है, ये समझो, अच्छे से समझो। नियम कह रहा चाह रहा है कि यदि किसी चम्मच में चमचा, हाँ बिल्कुल, इसमें कहना क्या चाह रहा है कि यदि किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वो किसके अर्थ का बोध करा दे, उसके छोटे रूप का बोध करा दे, छोटे अर्थ का बोध करा दे, ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ये बड़े के छोटे रूप का बोध कराता है, इसलिए तो उसको ऊनता हीनता या लघुतावाचक कहते हैं। अब इसके बाद में आगे चलिए, ठीक है ना। जैसे अगला जो भेद है वो कौन सा होता है, अगला भेद होता है अपत्यवाचक। अपत्यवाचक या संतान बोधक। अपत्यवाचक या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय। अपत्यवाचक या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। सांप का सपेरा, सांप का सपेरा नहीं होगा, बिल्कुल प्याला का प्याली हो जाएगा, बिल्कुल ये हो सकता है, ठीक है ना। प्याला बड़ा होता है, प्याली छोटी होती है, जिसे हम कटोरा कटोरी कह देते हैं। अपत्यवाचक या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय। अपत्यवाचक या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय क्या होता है, जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ किसका प्रयोग करे, प्रत्यय का प्रयोग करे, और वो किसके अर्थ का बोध करा दे, संतान के या उत्पन्न होने का, उत्पन्न मतलब संतान के अर्थ का बोध करा दे। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे आपने ऊनता हीनता या लघुतावाचक में क्या लिखा था, ऊनता हीनता, जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह ऊनता हीनता या लघुता के अर्थ का बोध कराए, ऊनता हीनता या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। अब इसमें यह लिख सकते हो उसके छोटे रूप का बोध करा दे। और यहां पर क्या लिखेंगे, जब किसी संज्ञा के साथ
प्रयोग किया जाए, जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह उत्पन्न होने अथवा संतान के अर्थ का उत्पन्न होने या संतान के अर्थ का बोध कराए, संतान के अर्थ का बोध कराए, अपत्यवाचक या संतान बोधक, अपत्यवाचक या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तो देखो ये किसका बोध कराएगा? संतान का। हाँ बिल्कुल, क्या कहना चाहते हो? ध्यान दो और ध्यान से सुनो। तो किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह उत्पन्न होने या संतान के अर्थ का बोध कराए, क्या कहलाएगा? अपत्यवाचक या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। कैसे कहलाएगा? जैसे मैंने लिखा यहां, जैसे मनु की संतान क्या कहलाएगी? मानव। तो मनु में क्या जोड़ दिया? अप्रत्यय जोड़ दिया, मिला के लिखा तो क्या बन गया? मानव बन गया। तो मनु में अप्रत्यय जोड़ के क्या बना दिया? मानव। तो मनु की संतान क्या कहलाई? मानव। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, बिल्कुल। बनवारी लाल मीणा जी, बुक का नाम कैसे बताऊं मैं आपको? बुक तो आप देखो अच्छे से जानते हो, समझदार हो, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, और थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़े दिन कोई अच्छी सी बुक आने दो। मनु धन है, क्या बनेगा? मानव बनेगा। अब इसी प्रकार मैंने लिखा राधा धन ए। अब राधा में कौन सा प्रत्यय जोड़ा? ए प्रत्यय जोड़ा, और राधा में ए प्रत्यय जोड़ के क्या बना दिया? राधे बना दिया। अब राधे कौन है? राधा की संतान है। राधा की संतान मतलब कर्ण को कहते नहीं कहते? राधे किसको कहते हैं? कर्ण को कहते हैं। ये भी विषय ध्यान रखना। गुमान सिंह क्या हो गया? ये लो। तो अपत्यवाचक या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। अब देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सूचना है आपके लिए, ज्वाइन नाउ। बूस्ट योर प्रिपरेशन विद फ्री रिवीजन क्लासेज, मंडे टू सैटरडे 4 PM से 8:30 PM तक, ठीक है ना, और संडे को 12 PM से 5:30 PM तक। आपके जितने भी छोटे भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, मित्र हैं, जो भी हैं, उन सभी को कहना कि जो स्कूल की जो क्लासें हैं 6 से 12th वाली, उनकी रिवीजन क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, जो बिल्कुल फ्री हैं इस उत्कर्ष के स्कूल चैनल पर। मंडे से सैटरडे मतलब सोमवार से लेके शनिवार तक 4 PM से 8:30 PM तक, और संडे को 12 PM to 5:30 PM तक क्लास चलती हैं। जितने भी आपके जानकार हैं इन सबको बता देना, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण और फ्री क्लासें हैं। आगे देखिए, तो राधा धने राधे, राधे कौन है? किसको कहते हैं? कर्ण को कहते हैं। इसी प्रकार कुंती धन ए, कुंती में कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया? ए प्रत्यय जोड़ दिया, मिला के लिखा तो क्या बना? कौन्तेय। कौन्तेय किसको कहते हैं? कुंती पुत्रों को कहते हैं। कौन्तेय किसको कहते हैं? कुंती पुत्र को कहते हैं। तो ये किसका बोध करा रहा है? उत्पन्न होने का। इसी प्रकार मैंने जनक में कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया? ई प्रत्यय जोड़ दिया। जनक में कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया? ई प्रत्यय जोड़ दिया। और जब जनक में ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? जानकी। अब ए का आ क्यों हो रहा है? ये सारी बातें हम कहाँ करेंगे? प्रत्यय के विशेष नियम में करेंगे। आपको प्रत्यय के विशेष नियम भी पढ़ने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। तो जनक धन ई जानकी हो गया। इसी प्रकार पर्वत धन ई, पर्वत में जब ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? पार्वती बना। पर्वत धन ई
क्या बन गया, पार्वती बन गया। जनक में ई जोड़ा तो जानकी बना, पर्वत में जोड़ा तो पार्वती बना। इसका भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये भी ध्यान रखना, बिल्कुल। पांडु की संतान पांडव कहलाएगी, बिल्कुल सही है। पांडु में प्रत्यय क्या जोड़ दिया, उ प्रत्यय, पांडु में अप्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, पांडव। तो ये किसका बोध करा रहा है, उत्पन्न होने का या संतान के अर्थ का बोध करा रहा है। रघु में क्या जोड़ दिया, अप्रत्यय जोड़ दिया तो मिला के लिखा क्या बना, राघव बन गया। क्या बन गया, राघव बन गया। तो जब किसी किसके साथ, संज्ञा के साथ किसका प्रयोग किया, प्रत्यय का प्रयोग किया और वो किसके अर्थ का बोध करा दे, उत्पन्न होने या संतान के अर्थ का बोध करा दे तो उसको क्या कहते हैं, ऊनता, सॉरी उसको क्या कहते हैं, अपत्यवाचक या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो ये सब कौन से हैं, अपत्यवाचक या संतान बोधक। तो किसी ना किसी से उत्पन्न होने का या संतान का बोध, बिल्कुल द्रुपद की संतान द्रौपदी कहलाएगी। सब समझ आएगा, ध्यान से समझोगे तो। द्रुपद धन ई मिला के लिखा तो क्या हो गया, द्रौपदी हो गया। क्या हो गया, द्रौपदी कहलाएगा। क्या समझ नहीं आया, दोबारा से ध्यान दो, इसको ध्यान से समझो। क्या कहा जा रहा है कि अपत्यवाचक या संतान बोधक जो तद्धित प्रत्यय होता है वो क्या होता है, समझिए। इसमें जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह उत्पन्न होने या संतान के अर्थ का बोध कराए, अपत्यवाचक या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे मनु की संतान में, मनु में क्या जोड़ा, अप्रत्यय जोड़ा, ठीक है ना। मनु में अप्रत्यय जोड़ा तो उससे मानव बना, ये किसका बोध करा रहा है, मनु की संतान का बोध करा रहा है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, मैथिली बनेगा, बिल्कुल। मिथिला धन ई मैथिली बनेगा, बिल्कुल सही है। आगे समझिए, देखो जब राधा शब्द में मैंने प्रत्यय क्या जोड़ा, ए जोड़ा तो उससे क्या बना, राधे बना। राधे मतलब राधा की संतान का बोध कराएगा। और राधा की संतान कौन है, राधा की संतान कर्ण को कहते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना है, बिल्कुल ले सकते हो, लीजिए स्क्रीनशॉट। मिथिला धनी मैथिली बन जाएगा, बिल्कुल। तो द्रुपद धनी क्या बना, द्रौपदी बना। अब इसी प्रकार आप जैसे लिख रहे हो वो पाथेय नहीं होता है, पार्थ होता है। और पार्थ किससे मिलके बनेगा, प्रथा की संतान। तो प्रथा में क्या जोड़ दिया, अप्रत्यय जोड़ दिया, मिला के लिखा तो क्या बना, पार्थ बना। पार्थ किसको कहते हैं, प्रथा की संतान। प्रथा कौन है, कुंती को कहते हैं। कुंती का ही नाम क्या है, प्रथा है। और प्रथा किसको कहते हैं, कुंती को। तो कुंती का पुत्र पार्थ बना। और पुत्र कौन है, किसको कहा जाता है, अर्जुन को। क्योंकि पार्थ शब्द भगवान श्री कृष्ण ने सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया था वो अर्जुन के लिए किया था। तो ये भी विषय ध्यान रखना है, पाथेय नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना इसमें। पार्थेय नहीं, पार्थ होगा। प्रथा में अप्रत्यय जोड़ा तो पार्थ बना, ये भी विषय ध्यान रखना है। कोई बात नहीं मुकेश जी, नहीं ली पुरानी क्लासों को एक बार देख लेना, ये कर सकते हो। सर संशोधन करो, क्या संशोधन करना है प्रदीप सिंह, किस चीज का संशोधन कराना चाह रहे हो। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, इसका भी आपको विषय ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, अर्जुन को कहते। अब इसके बाद में तद्धित प्रत्यय का जो अंतिम भेद होता है वो कौन सा है, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। अगला जो भेद होगा वो कौन सा होगा, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। अब स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है ये भी ध्यान से, आज नहीं होगी जौली कुमारी जी, 9 बजे वाली क्लास आज नहीं होगी, कल भी नहीं होगी। अब जब होगी आपको सूचना मिलेगी और वो मेन चैनल पर चलेगी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद संध्या दादी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, ठीक है ना। हाँ देखो मुकेश जी स्क्रीनशॉट लेना है, बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल। समय सिंह जी, इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, बिल्कुल ध्यान रखना। इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर।
टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है ना। अब समझो आगे, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है? जब किसी पुल्लिंग शब्द के साथ किसका प्रयोग कर दें? प्रत्यय का प्रयोग कर दें, उससे जिस रूप बनेगा, जो यौगिक शब्द बनेगा वो क्या होगा, उसे क्या कहेंगे? उसे स्त्रीवाचक तद्धित, अर्थात पुल्लिंग शब्द में प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग शब्द बना देंगे, वो क्या कहलाएगा? स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। तो यहां समझना और ध्यान देना, जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह स्त्री जाति के अर्थ का बोध कराए, स्त्री जाति के अर्थ का बोध कराए, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तो यहां कहा क्या जा रहा है कि जब किसी पुल्लिंग शब्द के साथ, ठीक है ना, किसका प्रयोग करें? बिल्कुल आएगा विराजू रावत जी गोपालपुरा वालों, बिल्कुल काम आएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल अच्छे से समझना। कहना क्या चाह रहे हैं इसमें कि जब किसी संज्ञा के साथ किसका प्रयोग करें? प्रत्यय का प्रयोग करें, और वो किसके अर्थ का बोध करा दे? स्त्री जाति के अर्थ का, अर्थात पुल्लिंग शब्द के साथ किसका प्रयोग कर दें? प्रत्यय का प्रयोग कर दे, तो बोध किसका करा दे? स्त्री जाति का, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। हाँ सर, कल भी आपने मेरे एक क्वेश्चन का, किस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, वो क्वेश्चन लिख के भेजो, जरूर देंगे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। देखो अब आगे समझो, जैसे स्त्रीवाचक में क्या होगा? जैसे मैंने लिख दिया सुत, और इस सुत शब्द में प्रत्यय क्या जोड़ दिया? आ जोड़ दिया, मिला के लिखा तो क्या बना? सुता। अब ये किसका बोध करा रहा है? स्त्री जाति के अर्थ का बोध करा रहा है। सुत पुल्लिंग है और सुता स्त्रीलिंग होता है, ठीक है ना। तो सुत से बना सुता, सुत पुत्र को कहते हैं, सुता पुत्री को कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, तो ये भी विषय ध्यान रखना, ठीक है। समझ आ रहा होगा, दिल से ध्यान रखना। सुत से क्या बना? सुता बना। अब मैंने लिखा यहां प्रिय, और प्रिय में प्रत्यय क्या जोड़ दिया? आ। जब मिला के लिखा तो क्या बन गया? प्रिया बन गया। प्रिया किसका बोध करा रहा है? स्त्री जाति का बोध करा रहा है। तो प्रिय से क्या बन गया? प्रिया बन गया, ठीक है ना। इसी प्रकार मैंने यहां पर लिखा महोदय, और महोदय में कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया? आ प्रत्यय जोड़ दिया। तो ये किसका बोध कराएगा? स्त्री जाति का। महोदय से क्या बन गया? महोदया। तो ये महोदया किसके अर्थ में आएगा? स्त्रीवाचक के अर्थ में आएगा। तो ध्यान रखना और अच्छे से समझना। कहना क्या चाह रहा है, क्या कहा जा रहा है कि जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वो किसके अर्थ का बोध करा दे। सोहन पटेल जी तुम्हारा कमेंट देख लिया, बार बार कॉपी पेस्ट मत किया करो। टेलीग्राम लिंक बता दो, टेलीग्राम लिंक आपको उत्कर्ष स्कूल के नाम से मिलेगा, उस पर सर्च करोगे तो आपको पीडीएफ भी अवश्य उपलब्ध होगी, ठीक है ना उन्नति यादव जी, बिल्कुल ध्यान रखना। तो जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वो किसके अर्थ का बोध करा दे, किसके अर्थ में प्रयुक्त हो जाए? स्त्री जाति के अर्थ में, तो स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय होता है। सोहन पटेल जी जब भी चलेंगे आपको सूचना अवश्य मिलेगी, बार बार कॉपी पेस्ट मत करो, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। तो त्रिषा भारती जी 9 बजे वाली क्लास बंद नहीं होगी, अभी तक वो केवल यूपी चैनल पर चलती थी, अब इसके कल अगले दिन मतलब 2-3 दिन बाद चलेगी, लेकिन मेन चैनल पर चलेगी, वो आपको सूचना अवश्य मिलेगी। बंद नहीं करेंगे, मैं पहले कह चुका था कि बंद नहीं करेंगे,
आपके लिए जब एसआई का एग्ज़ाम है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं, तो उसके लिए तो हमें ये रेगुलर चलानी ही पड़ेगी, ठीक है ना। बिल्कुल। अनुज धना अनुजा हो जाएगा। अनुजा छोटी बहन को कहते हैं, अनुज छोटे भाई को कहते हैं, तो ये भी विषय ध्यान रखना। तो जब यहाँ हमने किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया और वो किसका बोध करा रहा है, स्त्री जाति का। जैसे और समझिए, शेर शब्द में प्रत्यय क्या जोड़ दिया, नी जोड़ दिया, मिला के लिखा तो क्या बन गया, शेरनी बन गया। शेर में नी प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, शेरनी। किसका बोध करा रहा है, स्त्री जाति का। किसका, स्त्री जाति का बोध करा रहा है। मुकेश गोयल को ब्लॉक करो सर। क्या हो गया, क्यों ब्लॉक करा रहे हो मुकेश गोयल को, समझ आ रहा है ना। शेर से बना शेरनी। इसी प्रकार ऊंट शब्द में प्रत्यय क्या जोड़ दिया, नी जोड़ दिया, और ऊंट में जब नी जोड़ दिया तो क्या बन गया, ऊंटनी। तो इसमें ये किसका बोध करा रहा है, स्त्री जाति के अर्थ का बोध करा रहा है। इसी प्रकार जिस प्रकार ये लिखे उसी प्रकार और भी उदाहरण है, ध्यान से समझना। जैसे तो ऊंट से क्या बना दिया, ऊंटनी, स्त्री जाति का बोध करा रहा है। बिल्कुल। मोर से क्या बनेगा, मोरनी बन जाएगा। मोर शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया, नी जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, मोरनी बन गया। किसका बोध करा रहा है, स्त्री जाति का। इसी प्रकार बेटा में कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया, ईया प्रत्यय जोड़ दिया, मिला के लिखा तो क्या बना, बिटिया बन गया। तो ये किसका बोध करा रहा है, स्त्री जाति के अर्थ का बोध करा रहा है। गुड्डा में कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया, ईया प्रत्यय जोड़ दिया, और गुड्डा में जब ईया प्रत्यय जोड़ेंगे तो गुड्डा का क्या बन जाएगा, गुड़िया बन जाएगा। तो ये किसका बोध करा रहा है, स्त्री जाति के अर्थ का बोध करा रहा है। इसी प्रकार सेठ में कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया, आनी प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये किसका बोध कराएगा, स्त्री जाति के अर्थ का बोध कराएगा, और सेठ से क्या बनेगा, शेठानी बनेगा। इसी प्रकार जेठ शब्द में क्या जोड़ दिया, आनी प्रत्यय जोड़ दिया, मिला के लिखा तो क्या बनेगा, जेठानी बनेगा। ये भी किसका बोध करा रहा है, स्त्री जाति के अर्थ का बोध करा रहा है। अध्यापक में क्या जोड़ा, अध्यापक, और इसमें का प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बनेगा, अध्यापिका बनेगा। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है। गुड्डा वाला दोबारा से, गुड्डा में ईया प्रत्यय जोड़ा, तो गुड्डा में जब ईया प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, गुड़िया हो जाएगा। क्योंकि यहाँ संधि का नियम नहीं लग रहा, ये प्रत्यय का नियम लग रहा है। प्रत्यय का नियम लग रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें इस प्रकार से बदलाव भी हो सकता है। बिल्कुल चलसिया सोनी जी ये भी डालेंगे, वाच्य भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराएं। बिल्कुल मालिक का मालकिन हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार लोहार शब्द में प्रत्यय क्या जोड़ दिया, इन जोड़ दिया। लोहार शब्द में प्रत्यय क्या जोड़ दिया, इन जोड़ दिया, मिला के लिखा तो क्या हो गया, लोहारिन हो गया। ये भी किसका बोध करा रहा है, स्त्री जाति के अर्थ का बोध करा रहा है। तो लोहार से क्या बना, लोहारिन बनेगा। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये भी आपको अच्छे से समझना है और याद रखना है। अभी नेक्स्ट टॉपिक से पहले कविता जागीर जी, अभी बाकी इसके विशेष नियम हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको बहुत जरूरी समझना होता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना। मनोहर में क्या बन पूछना चाह रहे हो, संधि पूछ रहे हो तो विसर्ग होती है, मने धन हर मनोहर होता है। बिल्कुल जाट का जाटनी हो जाता है, बालक का बालिका हो जाता है, सेवक का सेविका हो जाता है। ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और भी इसमें कितना भी लिख सकते हो, ईया जोड़ के, नी जोड़ के, इन जोड़ के, ठीक है ना। तो जैसे हमने लिखा कुम्हार का क्या हो जाएगा, कुम्हारिन हो जाएगा। कुम्हार में अगर इन प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कुम्हारिन हो जाएगा। किसका बोध करा रहा है, स्त्री जाति का। अब देखो एक बात का ध्यान रखना, डाकिया का डाकिन मत कर देना, डाकिया का डाकियाइन होता है। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। पंडित का पंडिताइन हो जाएगा, ये भी विशेष ध्यान रखना। पंडित धन आयन क्या बनेगा, पंडिताइन बनेगा। ये भी किसका बोध करा रहा है, स्त्री जाति का। तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी कि जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वो स्त्री जाति का बोध करा दे, क्या कहलाता है, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है।
नहीं चलेगी अरविंद मिश्रा जी, 2-3 दिन 9 बजे वाली क्लास अभी नहीं होगी, उसकी 2-3 दिन बाद आपको सूचना मिलेगी। वो क्लास आपकी गुरुवार से हो सकती है, उससे पहले मैं आपको सूचना अवश्य दे दूंगा, यहाँ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझना है, अच्छे से ध्यान रखना है। तो बिल्कुल नायक का नायिका हो जाएगा, गायक का गायिका हो जाता है, सेवक का सेविका हो जाता है, नहीं है। बिल्कुल नीतू शर्मा जी, अभिषेक यादव जी, नहीं है, अभी वो क्लास नहीं होता। तो ध्यान रखना, समझ आ गया होगा। तो कृदंत और तद्धित प्रत्यय की बात हो चुकी है। अब जो आगे बात करेंगे अगली कल, वो करेंगे इसके विशेष नियम की, जिनको समझना बहुत जरूरी और उपयोगी होता है। तो अभी के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि।